Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for STATS class 11th. Already I have made a lot of videos of 9th and 10th class statistics. 11th क्लास में बेटा हमें मीन मीडियन मोड ये सब तो पता होना ही चाहिए, पर मेन चीज़ें इसमें हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. टू स्टार्ट विद आई हैव चूजन फ्यू क्वेश्चंस, जैसे कि ये एक्सरसाइज है 15.1 और क्वेश्चन नंबर 6 और 8 हमने चूज किया है इसमें से, और आगे फिर 9th वगैरह करेंगे साथ साथ. पेज नंबर 360 अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप खोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6, ये डेटा बेटा डिस्क्रीट ही है. अगर आप देखें आपको, आई होप एवरीबडी नोज द डिफरेंस. 9th क्लास में अधिकतर हम डिस्क्रीट डेटा पर ही क्वेश्चन करते हैं और 10th में डेटा ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना. तो अभी तो ये डिस्क्रीट डेटा पर ही है, एक्स आई और एफ आई. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई से मैं निकालूंगा मीन. मैं चाहूंगा कैलकुलेशन आप थोड़ा फास्ट करें क्योंकि वीडियो में हम टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे. तो एक्सरसाइज नंबर क्या है? 15.1 का क्वेश्चन नंबर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमने चूज किया, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो डेटा गिवन है मैं उसे वर्टिकली लिख रहा हूँ चैतन्य. एक्स आई दिया हुआ और एफ आई दिया हुआ है. सबसे पहले एक बार मैं चैतन्य चाहूंगा आप ये लाइन पढ़ लें. फाइंड द मीन डेविएशन. Find the mean deviation about the mean from the data in exercise 5 and 6. मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए. ओके, पहले तो ये ध्यान रखो, मैं यहाँ पर एक सेकंड दीजिए. ओके, तो क्लास ये सारा डेटा है, हमने लिख दिया एक्स आई एफ आई, ठीक है ना. वर्टिकली मैं लिखूंगा. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले चूज किया है और आप भी ऐसे वर्टिकली लिखें. 10, 30, 50, 70 और 90, ठीक है. और एफ आई दिया हुआ है चैतन्य 4, 24, 28. चेक करना कोई एंट्री हमारी रॉन्ग ना लिख दूं. चेक करते रहो. अगर आप इन सब का सम करेंगे तो उसे कैपिटल एन या सिग्मा एफ भी कहते हैं. आप सम कर लीजिए. 24, 4, 28, 28, 56, 6, 62, 10, 72, 8, 80 आ रहा, राइट. मैं फिर से बता दूं, मीन डेविएशन हम मीन से निकाल रहे हैं तो तभी पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा. मीन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड जो था 9th में भी था, ये 10th में. 9th में बस यही डेटा डिस्क्रीट था ऐसा क्वेश्चन, और 10th में आके ग्रुप डेटा की फॉर्म में हो जाता है. ग्रुप डेटा में आपको पता ही है पहले एक्स आई निकालना होता है, ठीक है. तो मीन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई. ये मीन का फॉर्मूला है चैतन्य. सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालते हैं. 10 4 द 40, 24 इंटू 30 720, 28 इंटू 50 1400. ये आ जाएगा फिर 1120 और ये आ जाएगा 720, राइट. अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, ऐड खुद कर लीजिएगा चैतन्य, 4000 आ जाएगा. यही हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई है. तो पहले मीन निकालते हैं. 4000 अपॉन में 80, 0 से 0 गया. 2 से ऊपर नीचे काटोगे तो 200 अपॉन में 4, 50 आ गया हमारा मीन, राइट. अब हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. आप सभी को पता है एक्स बार मीन का ही सिंबल है. और फिर निकालना है एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. ये जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन को मैंने एम डॉट डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फ्रॉम मीन यानी कि फ्रॉम एक्स बार. जिन बच्चों ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. इस एक्सरसाइज में यही है, मीन डेविएशन या तो मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है. और आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, ये होता है सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ आई. ये हमारा फॉर्मूला है चैतन्य, ठीक है. अब मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे? मीन हमारे पास आ गया. मीन कितना आ गया? अब मीन आ गया 50, ठीक है. तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ओके,
ये मॉडुलस है, यहाँ भी है। ओके, मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस 50, एक्स आई यहाँ 10 है तो ऐसे होगा ये मॉडुलस ऑफ 10 माइनस 50, ठीक है, मॉडुलस ऑफ माइनस 40, और आपको पता है मॉडुलस में नेगेटिव जो टर्म होती है पॉजिटिव हो जाती है। एक बार आप पैटर्न पकड़ लो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। मॉडुलस ऑफ 30 माइनस 20 विच इज मॉडुलस ऑफ माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 50 माइनस 50, ये 0 आ जाएगा। देखो एक्स आई यही वाली टर्म है, देख रहे हो ना, माइनस में मीन 50 आया, मॉडुलस ऑफ 20, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस भी वही सेम रहता है, आपको पता ही है। 90 माइनस 50 मॉडुलस ऑफ 40, तो ये 40 रहेगा, ठीक है। तो चेतन ने ये सीरीज बड़े अच्छे से बनाना, ध्यान से देखिए। आगे आपको एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है, कॉपी में कर रहे हो फिंगर चलाते रहो। यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ 4 इंटू 40 160, 24 इंटू 20 24 टू द 48 480, 28 इंटू 0 0, 16 इंटू 20 320, 720 इंटू 8 करोगे, ओ सॉरी 40 इंटू 8 करोगे तो भी यही आएगा। अब इन्हें ऐड कर लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, और सिग्मा का आप सभी को पता है सम होता है, ठीक है। अगर आप इसे ऐड कर लोगे ना बेटा 1280 आ जाएगा, आई रिपीट 1280। तो बेटा सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार चेतन ने हमारा 1280 आ गया, और सिग्मा एफ आई कितना आ गया 80। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये 2 4 दा 264 दा 4 1 दा 416 दा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 16 आ गया। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये जो 16 क्वेश्चन है इसमें हमने मीन डेविएशन निकाला, मीन से निकाला। इसे मैं ग्रुप डेटा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बेटा यहाँ पर x ग्रुप डेटा की फॉर्म में नहीं गिवन था, डायरेक्टली एक्स आई एफ आई गिवन था। ओके चेतन ने, अब मैं चाहूंगा आप 8th क्वेश्चन हमें करना है शायद, है ना। 8th क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए प्लीज, पहले ये पढ़ना, फाइंड द मीन डेविएशन। Find the mean deviation about the median of the data in exercise 7 and 8. Exercise 15, 21, 27, 30, 35. FI 3, 5, 6, 7, 8. तो बेटा देखो डेटा तो जो भी गिवन है वो हम वर्टिकली लिखेंगे ही, पर डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में, इसमें मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है, तो विल हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ठीक है, 8 थी है ना। ओके 8th क्वेश्चन का मैं डेटा आपको लिख देता हूं चेतन ने। देखो ऐसे लिखो एक्स आई और यहां दिया हुआ एफ आई, और वर्टिकली लिखना आपने, ठीक है। डेटा बोल सकते हो चेतन ने 15 21, 27, 30, 35. ओके 5 एंट्रीज हैं आपने देखा, और एफ आई 3, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. ओके एक्स आई हमारे पास है, एफ आई हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। मैं आपको बता दूं बेटा इसमें हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, फिर हम मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन निकालेंगे। कई जगह मैंने देखा है इन्होंने मीडियन को ना मतलब कैपिटल एम से डिनोट कर रखा है, मैं चाहूंगा चैतन्य मेरे साथ साथ करते रहें आप, ओके। और ऐसे ही एक और टर्म आएगी एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन आएगा, राइट। सबसे पहले तो मैं मीडियन निकालूंगा क्योंकि ये 9th क्लास में मीडियन ऐसे डेटा से हमने नहीं निकलवाया था आपको, लेकिन अगर आपको याद हो हमने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड होती हैं तो मीडियन होता है n+1/2 एट टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन होती हैं तो मीडियन होता है n/2 एट टर्म प्लस n/2 प्लस 1 एट टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम सबसे पहले CF निकालते हैं, फिर सिग्मा एफ निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है कि इवन है। चलो पहले कैपिटल एन ही निकाल देता हूं आपको, 3 5 8 6 14 7 21 और 8 29 29, ठीक है। तो ये ऑड है, ठीक है। और जब ऑड होते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस केस में मीडियन क्या होता है n+1/2
2/8 टर्म होता है। अगर आपको 9th क्लास का ये फंडा ध्यान है चैतन्य, आप साथ साथ कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके कर रखा है आपने, ये कोई नहीं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। तो मीडियन हमारा ये ऑड थी टर्म्स, तभी ऐसे आया, ठीक है। सी एफ अब बतानी, पहली टर्म होती है 3, सी एफ में फॉर्मूला होता है करंट प्लस प्रीवियस, तो ये हो जाएगी 5 + 3 8। अगली करंट प्लस प्रीवियस 8 + 6 प्रीवियस, ये इसकी प्रीवियस, ठीक है। 8 + 6 14। तभी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ चैतन्य, ताकि आप पैटर्न को पकड़ सको। 7 + 14 21 और 21 + 8 29। और ऐसा मैं चैतन्य, ये ध्यान रखना, ये जो सिग्मा एफ और ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो मीडियन बताया था n है हमारा 29, n की जगह 29 पुट कर दो, तो 29 + 1/2 टर्म मतलब कि 30/2 टर्म, यानी कि 30/2 टर्म मतलब 15 टर्म जो होगी वो मीडियन होगी। अब क्लास ये देखना हमें CF में है, पर यहाँ पर 15 तो है नहीं, तो ये वाले क्लास हो जाएगा, इसका अंडरलाइन कर लो। और ये जो 30 था ना, ये हमारा मीडियन हो जाएगा, याद रहेगा सभी को, ठीक है। तो मीडियन हमारा यानी कि 30 आ गया, और इसी को हमने कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ xi माइनस मीडियन कितना आ गया इसमें, 8th में 30 आ गया, राइट, ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर ये fi इंटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस 30 हो गया, ठीक है। अब बेटा जरा ऐसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ xi माइनस xi यहाँ पे कितना है 15, 15 माइनस 30, इसका मॉडुलस आ गया मॉडुलस ऑफ -15, और आपको पता है -15 का मॉडुलस +15 है, ठीक है। ऐसे एंट्रीज बोलते जाओ चैतन्य। 21 माइनस 30, ये मॉडुलस ऑफ -9 यानी कि +9। 27 माइनस 30 यानी कि मॉडुलस ऑफ -3 यानी कि +3, और मिलाते भी जाओ साथ साथ। 30 - 30 30 माइनस 30 यानी कि 0, और लास्ट 35 - 30 यानी कि मॉडुलस ऑफ 5 यानी कि 5 आया। अब आपको बेटा मल्टीप्लाई करने है ये fi वाली सीरीज से, तो 3 × 15 कितना आ गया 45, ऐसे ही 5 × 9 45, 6 × 3 18, 7 × 0 0, और 8 5 दा। 40, अब इन्हें यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर चैतन्य इन्हें आप ऐड करोगे तो सिग्मा fi मॉडुलस ऑफ xi माइनस m कितना आ गया बताइए, 148, 148। ओके वेरी राइट, 45 45 90 108 151 148, 108 और 40, ये 148 हो गया। अब हमें फॉर्मूला चाहिए, मीन डेविएशन चाहिए थी, और किससे चाहिए थी, मीडियन से चाहिए थी, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा fi मॉडुलस ऑफ xi माइनस कैपिटल M अपॉन में सिग्मा fi, ये हमारा सिग्मा fi था, आपको पता है। तो ये कितना आ जाएगा चैतन्य, 148 अपॉन 29, और अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5.1, 5.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं चाहूंगा आप इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें, 9th. 9th हमें करना है। मैं चाहूंगा चैतन्य आप एक बार 9th क्वेश्चन रीड करें। Find the mean deviation about the mean of the data in exercise 9 to 10. ओके डेटा हमें गिवन है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मीन डेविएशन मीन से निकालने हैं, पर क्लास यहाँ मैं जैसे 10th में यूआई वाले मेथड से मीन निकाला था ना, वैसे मैं निकालूंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे साथ 10th पढ़ रखी है उन्हें तो पता ही है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं वैसे निकालूंगा। मैं चाहूंगा कि बाकी बच्चे भी जरा अच्छे से यहाँ ध्यान दें हैं। ओके जो एक सेकेंड, यस हमारा ये है क्वेश्चन नंबर है क्या चैतन्य, Question number 9. ओके मैं इसका डेटा आपको लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। डेटा वर्टिकली ही लिखना है आपने, ओके ये ध्यान रखना। और ये ग्रुप डेटा नहीं है अभी भी, ये डिस्क्रीट, हाँ इस बार ग्रुप डेटा की फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिए, क्लास यानी कि x हमें दिया है, फिर xi आएगा, फिर fi यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, fi होता था, फिर ui होता था अगर आपको ध्यान हो, और ui होता था xi माइनस a बाई h, क्योंकि
अगर बेटा मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा ना, इसमें कैलकुलेशन बड़ी लेंदी हो जाएंगी, तो हमारा एम क्या है, कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस वजह से हम कर रहे हैं। चेतन ने वर्टिकली फटाफट मुझे डेटा बोलते जाओ आप। 0 to 100, 100 to 20, 200 200, 200 to 300, कहाँ तक जा रहा है ये? 700 to 800 था। वो लास्ट एंट्री है, हैं? यस सर। तो आप भी ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लास्ट है 700 to 800, राइट? यस सर। देखो एक टर्म होती है इसमें, उसे कहते हैं क्लास साइज। चेतन ने उसे स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और क्लास साइज हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, जैसे यहाँ लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 100 है, ठीक है, और क्लास साइज सेम ही होता है, तो 100 माइनस 0 ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। एक बार मुझे एफ आई की एंट्रीज बोल दो। 4, 8, 19, 10, 19 के बाद 9, 9, 9 ये 9 है, ओके, 9 के बाद 10, 7, 5, 4, 3। यहाँ से कैपिटल एन यानी सिग्मा एफ निकाल लीजिए। 4, 8, 12, 9, 21, 10, 31, 7, 38, 5, 43, 4, 47, 3, 50, 50। अब एक्स आई क्या होता था चेतन ने, याद है? इसे मिड वैल्यू कहते थे। क्या कहते थे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू। ये दोनों का मीन होता था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। और जिन बच्चों को देखो, एक्स हमारा यहाँ पर इनकम पर डे है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा ना क्वेश्चन देख के कि भाई एक्स एफ किसको लेना है, वैसे भी जो ग्रुप डेटा होता है उसी को लेते हैं एक्स तो हमेशा। तो ये इनकम पर डे है चेतन ने, और जो एफ आई है वो नंबर ऑफ पर्सन है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना, यही फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो एक्स आई निकाल लो बेटा पहले। एक्स आई कैसे आ जाएगा? 0 प्लस 100/2, तो ये 100/2 50 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 100 प्लस 200/2 150। देखो अब चेतन ने, मैं चाहूंगा आप एक पैटर्न को पकड़ें। 300/2 आ गया 150। क्लास साइज हमारा 100 था, अब हर अगली एंट्री देखियो 100 ही ज्यादा होगी। मिड वैल्यू 200 और 300 की 250 होगी, आपको पता है। तो ये आ गया 250, 350, 450 बना लो, 550, 650, 750, ऐसे करके ये हमारी क्या आ गई चेतन ने? एक्स आई आ गई, ठीक है। अब देख यूआई निकालने की टेक्निक सुन लो बड़े ही ध्यान से। यहाँ पर टर्म गिनो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 होना तो 8/2 फोर्थ या फिफ्थ में से किसी को भी, और एक्स आई में से लेना है स्मॉल ए। यहाँ पर जैसे मैं 350 को मान रहा हूँ स्मॉल ए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है क्लास, आई होप आप सबको पता ही है, ठीक है। तो जिन्होंने 10th मेरे साथ नहीं की है उन बच्चों को अगर नहीं पता तो अब ध्यान रखना। ये आ गया एक्स आई माइनस 350 अपॉन में एच, यानी कि अपॉन में 100 होगा। अब चेतन ने, ये है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। इस जो मेथड है ये वाला, इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन दूसरा होता है डीआई वाला, और उसे डेविएशन भी कहते हैं। इस मेथड को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, मैं आपको बता दूं। और ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है चेतन ने, इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एच इंटू यू बार। सब कुछ लिख लो बेटा जो मैं लिख रहा हूं। तो ये u बार की जगह आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई डी इंटू एच, जो है इसे बाहर में लिख रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने 10th में 3 मेथड थे मीन फाइंड आउट करने को, ठीक है ना, वो किया ही होगा। एनीवेज, इसके बाद इसके सामने आंखें बंद करके चेतन ने 0 लिख दो। ऊपर वाली टर्म जो होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3। और नीचे वाली क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, +1, +2, ये +3, ये +4। मैं फिर से बता दूं, एक्स आई में से हमने एज्यूम मीन स्मॉल ए माना, 350 माना, क्योंकि 8 टर्म थी, चौथी आप चाहे तो 5वीं को भी मान सकते थे। आंखें बंद करके इसके सामने यूं 0 लिखा, -1, -2, -3, ऐसे +1, +2, +3, +4। तेरे मन में जरा सा भी डाउट आया कि नहीं सर ये -3 नहीं आ रहा, चल मैं तुझे सॉल्व करता हूँ। एक्स आई यहाँ पर क्या है बता? एक्स आई यहाँ पर है 50, तो 50, 50 -350 अपॉन में 100,
50 माइनस 350 आ गया -300, और -300 अपॉन में 100 क्या आएगा, -3 आएगा। अगर जरा से भी डाउट आए ऐसे चेक करके देख सकते हो, पर इससे देखियो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। अब देख 4 इंटू -3 यहाँ क्या आएगा, -12, 8 इंटू -2 -16, 9 इंटू -1 -9, 10 इंटू 0 0, 7 इंटू +1 +7, 5 इंटू 2 10, 4 3 द 12, 4 3 द 12। तो यहाँ पर ये आ गया चैतन्य हमारे पास सिग्मा FI/UI। अब इन्हें ऐड कर ले, 7 और 10 17, 12 29 और 12 41, माइनस में ये 12 और 16 38 और 9 47, तो ये 41 माइनस 47 यानी कि -6 आ गया। -6 हमारा चैतन्य क्या आ गया, सिग्मा FI/UI आ गया। ठीक है, एक सेकंड रुको, इनका कुछ अलग आ रहा है, रुको। ये एंट्री है 7 10 12 12 17 12 29 41 12 16 28 28 और 9, ये -37 आया, और ये कितना आया था 40, ये 37 आया चैतन्य, 47 नहीं 37, तो ये कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, राइट। अब बेटा ये मीन वाला फॉर्मूला यहाँ डाल दे। ए कितना था, ए अगर आपको ध्यान हो कितना था चैतन्य, 350 350, सिग्मा FI/UI कितना आया 4, कितना आया 4, तो ये हो गया +4 अपॉन में सिग्मा FI था 50 और क्लास साइज कितना था 100। ठीक है, ये 52 था, ऐसे काट दे, तो हमारे पास जो मीन है वो कितना आ गया 350 प्लस में 8, यानी कि मीन आ गया 358, याद रखना। ठीक है, आई रिपीट, मीन कितना आ गया 358। अब यहाँ दो कॉलम और बना लो चैतन्य, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार का, और एक बना ले FI इंटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार। और आप सभी को पता है मीन हमारा कितना आया बेटा, मीन बोलो 358 आया, राइट। ठीक है, और ऐसे ये FI मॉडुलस ऑफ xi माइनस 358 होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप शॉर्टकट में करूंगा, एक दो एंट्री डिटेल में लिखूंगा। xi यहाँ पर क्या था 50, 50 माइनस 358, ये माइनस करेगा तो आ जाएगा 308 नेगेटिव में, पर मॉडुलस है तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, राइट 308। अगली एंट्री 150 माइनस 358 मॉडुलस में, बताओ ये हो जाएगा 208, पर नेगेटिव में होगा, हमें पॉजिटिव लेना है, मॉडुलस है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 250 माइनस 308 108। ठीक है, नेगेटिव में होगा पर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। इसके बाद 350 माइनस 358 मॉडुलस ऑफ -8, पर पॉजिटिव हो जाएगा 8। अगला 450 माइनस 358, ये आ जाएगा 92, मॉडुलस में पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। अगला है 550 माइनस 358। अब ध्यान से देख, इसमें भी चैतन्य 100 का ही गैप दिखेगा तुझे। ठीक है, 192। अगर पैटर्न पकड़, पैटर्न देख, यहाँ 100 कम हो रहे हैं, देख रहा है, यहाँ बढ़ रहे हैं फिर, मतलब। ठीक है, 192, वरना ऐसे एक एक एंट्री निकालनी है, एक एक निकाल ले। 650 माइनस 358 क्या आ जाएगा 292, और फिर ऐसे ही आ जाएगा 750 माइनस 350 आ जाएगा 392। अब इसकी FI से करनी है, बड़े ध्यान से करना, मल्टीप्लाई है। 4 इंटू में 308, 4 इंटू में 308 करोगे चैतन्य, आ जाएगा 1232। अगली बोलो आप, 8 इंटू माइनस 208, माइनस नहीं पॉजिटिव होगा, 8 इंटू 208 कितना आ जाएगा 1664। आपको कैलकुलेशन इसमें मेन है। ठीक है, तो पैटर्न को पकड़ो, 9 इंटू में 108 कितना आएगा 972। ऐसे ही अगला 10 इंटू 8, ये तो बता दो 80। अगला 7 इंटू 92, ये आ जाएगा 644। अगला 5 इंटू 192, ये आ जाएगा 960। अगला 4 इंटू 292, ये आ जाएगा 1168।
अगला 12 3 इंटू 392, 12 नहीं, ये क्या है, इंटू 3 इंटू ये आ जाएगा 1176। और चैतन्य अगर आप इसका सम करोगे तो सिग्मा ऑफ एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इन सबको ऐड कर लो बेटा, ये आ जाएगा कितना, 7896। कितना आ जाएगा, 7896। 7896। यहाँ थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ चैतन्य, ठीक है। ओके, एक सेकंड, हमें फिर से स्केच पैड खोलना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। ओके, एक मिनट रुकिए क्लास। हाँ ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। जो भी एक बार डेटा मैं आपको बता दूं, हमारा सिग्मा, क्लास एक सेकंड रुकिए, एक बार क्लास, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, मुझे फिर से स्केच पैड जरा खोलना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। और मेल भी हमें फिर से खोलना पड़ेगा अपना, रुकिए। तो क्लास अगर आपके पास डेटा लिखा हुआ है तो मैं बता दूं आपको, मैं फिर से बता देता हूं कि हमारा सिग्मा, आपके पास तो लिखा ही पड़ा है चैतन्य, हमारा सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन ही था ना यस ये मीन है। मीन को आप सभी को पता है एक्स बार से आप डिनोट करते हो, ठीक है। ये हमारा कितना आया था चैतन्य, ये आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका कितना आया था, 7896 7896, वेरी गुड। और सिग्मा एफ आई कितना था, 50 सिग्मा एफ आई हमारा था 50। और हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई माइनस मॉडुलस एक्स आई एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर में सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई, और ये सॉल्व करके कितना आया, 7896 बाय 50 बाय 50। अब ये डिवाइड कर लेना चेतन ने, ये आ जाएगा 157.92, और कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट्स लिख लो सिंपल, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा 9 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो चेतन ने बिल्कुल इसी के बेसिस पर है, अगर आपने देखा हो तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 10th क्लास जो 10 क्वेश्चन है, जिन बच्चों के पास बुक है वो देख भी सकते हैं कि 10th क्वेश्चन सेम हमारा इसी बेसिस पर है। तो वो तो मैं नहीं कर रहा, मैं चाहूंगा 11th कर देता हूँ डिफरेंट सा। चेतन ने 11th पढ़ी है। find the mean deviation about mean of the following data तो मीन डेविएशन हमें मीडियन से निकालना है और डेटा हमें गिवन है। सबसे पहले क्लास मैं क्या करता हूँ, ये डेटा को वर्टिकली आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है चेतन ने। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है हमारा, 11 11th। फॉर्मूले तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें x को लिखना, जिसे आप क्लास से भी डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद मैं मिड वैल्यू चाहूंगा आप निकाल लें, फिर f आ जाएगा और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगा और एक्स आई माइनस कैपिटल एम निकालूंगा, और फिर मैं एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम निकालूंगा। सबसे पहले चैतन्य आप ये ग्रुप डेटा मुझे वर्टिकली बोलिए। 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 ओके, अब मैं चाहूंगा आप एफ आई मुझे बोलिए। FI 6 8 14 जिन बच्चों को ये नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए, जो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैं यहाँ ऊपर आपके लिए लिख देता हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वही हमारा एफ आई है, 6, फिर बोलो 8 14 16 4 2 ओके। अगर आप इन्हें ऐड करोगे, 8 6 14 14 28 6 34 10 44 4 48 तो 50, एन यहाँ कितना आ रहा है हमारा, सिग्मा एफ यानी कि 50 आ रहा है, ठीक है। मिड वैल्यू सभी को आती है निकालने, 0 प्लस 10/2, 10/2 5 है।
अगर आप क्लास साइज निकाल लें चैतन्य तो इजीली कर सकते हो। क्लास साइज आपको पता है वैसे स्मॉल एच होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 10, क्योंकि इसके बाद 10 10 का ही गैप होगा, ठीक है ना। तो 5 में 10 ऐड कर लो या वैसे निकाल लो, 10 + 20/2 वो एक ही बात है। 25, यहाँ 35, 45 और ये 55, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चैतन्य आपको आती है निकालने, पहली टर्म एज इट इज, अगली हो जाएगी 6 + 8 यानी कि 14, उसके बाद 14 + 14, ठीक है ना 28, फिर 28 + 16 44, नेक्स्ट 44 + 4 48, अगला है 48 + 2 यानी कि 50, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव आ गए, ओके। तो चैतन्य अब एन यहाँ पर क्या है, E1 है, 50 दिया हुआ है ना, E1 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो E1 के केस में मैं आपको एक बार मीडियन का फॉर्मूला बता दूं, वो होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। n/2th टर्म, ओहो यहाँ पर एक काम हम ये भी कर सकते हैं ऐसे तो, ओके ये डिस्क्रीट डेटा नहीं है, ये ग्रुप डेटा है चैतन्य, तो डिस्क्रीट ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। वैसे आपको बता दिया ये 9th क्लास के हिसाब से, पर ये हमें 10th क्लास के हिसाब से करना है। 10th क्लास में मीडियन का फॉर्मूला होता था L + n/2, ये वाला मत लिखो चैतन्य, आप ये कट कर दो, कहीं कंफ्यूज होगा आप, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ये रबी कर देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें इरेजर का भी होता है ऑप्शन, चलो छोड़िए अभी तो ढूंढना पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं चैतन्य। बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये आप ये वाला नोट करने के बजाय मीडियन का ये फॉर्मूला नोट कीजिए, L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चूज करते हैं। देखो n/2 क्या होता है चैतन्य, 50/2 यानी कि 25 होता है। हमें पहले मीडियन क्लास चूज करना होता है, वो हम CF में से देखते हैं। यहाँ पर मीडियन क्लास क्योंकि 25 तो है नहीं, तो 25 से बड़ी वाली टर्म, तो ये 28, ठीक है। और आपको अगर याद है 10 का, तो ये F होता था, ये CF हो जाती थी, ठीक है। तो मीडियन L, इसकी लोअर लिमिट ये है 20L, तो L की जगह आ गया बेटा 20, क्योंकि यही हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ऐसे आपको अंडरलाइन करना है और लिखना है कि ये मीडियन क्लास है, ठीक है। तो L कितना आ गया 20 प्लस n/2, कैपिटल N कितना है चैतन्य 50, 50/2 25, माइनस CF हमेशा छोटी होती है n/2 से, ये याद रखना, और CF कितनी है 14, तो ये मैंने 25 माइनस 14 लिखा है, ठीक है, अपॉन में F कितना है 14, और H यानी क्लास साइज पहले ही निकाल लिया था, वो 10 था। तो बेटा अब इसे सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया मीडियन हमारा 20 प्लस 25 माइनस 14 यानी कि 11/14 इंटू 10, ये 25 दा, ये 27 दा, ये बच गया कितना 20 प्लस 55/7, एलसीएम ले ले भाई, 7 आ गया, 20 इंटू 7 140 प्लस 55, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 195/7, कट कर ले भाई, ये आ जाएगा तेरा 7 टू द 14, 27.86 आ गए यूनिट्स। ये मीडियन आ गया हमारा कितना 27.86, क्योंकि क्लास ये डेसिमल में आ रहा है तो कैलकुलेशन आगे टफ होने वाली है, ठीक है चैतन्य। मीडियन आ गया, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, 27.86, ठीक है। अब बेटा XI बोल, XI यहाँ पर है 5, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 27.86, ये आ जाएगा 22.86, क्योंकि नेगेटिव में आएगा पर मॉडुलस है तो पॉजिटिव में ले लेना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एंट्रीज अगली होगी 15 माइनस 27.86, नेगेटिव में आएगा पर मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा 12.86।
अगला चैतन्य 25 माइनस 27.86, ये आएगा 2.86, नेगेटिव में आएगा पर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस है 2.86। अगला 35 माइनस 27.86, ये 7.14 आएगा ऐसे। 45 माइनस 27.86, ये आ जाएगा 17.14। फिर अगला ऐसे ही आ जाएगा 55 माइनस 27.86, ये 10-10 चैतन्य पहले कम हो रहा था फिर बढ़ रहा था, पैटर्न अगर आपने देखा हो तो। अब आपके मल्टीप्लिकेशन स्किल देखते हैं। 6 इंटू में 22.86, ये आ जाएगा बेटा 137.16, कितना आ रहा है 137.16 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 इंटू में 12.86, ये आ रहा है 102.88। अगला 14 इंटू में 2.86, कई एंट्रीज हो सकता है, राउंड ऑफ करके ली हमने 40.04, ये मल्टीप्लाई कर लेना भाई। अब 16 इंटू में 7.14 है, ये आ गया। फिर अगला ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना 68.56 और फिर आ जाएगा 54.26। अब इसे ऐड कर ले चैतन्य फटाफट। ये है सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम। ऐड कर लियो बेटा, ये आ जाएगा 517.16, ठीक है। कितना आ जाएगा 517.16। अब मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ चैतन्य, एक बार मैं आपको फाइनल डेटा बता देता हूँ। एक मैंने निकाला था सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस में, ये कैपिटल एम मीडियन है, आपको पता ही है, ये मॉडुलस है यहाँ पर। ये हमारा कितना आया चैतन्य 517.16 और ये 6 लिखा है बेटा मैंने, है। और चैतन्य मुझे ये बता एन कितना था, सिग्मा एफ हमारा था 50 था, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, वेरी राइट। तो ये आ गया 517.16 अपॉन में 50, आंसर आ जाएगा 10.34। और कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट्स लिख देना, ठीक है क्लास। अब चैतन्य मैं ये देख रहा था कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12th सेम यही है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से निकालना है। तो सेम जैसे आपने 11th किया बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा वो आप होमवर्क में ट्राई करें। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी जिसमें हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 15.1 क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू एवरीवन।